हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स यहां पर चलते हैं और उन ट्रेंड्स के साथ साथ जो लोग चलते हैं वो यहां पर ज्यादा प्रॉफिट्स बनाते हैं। मतलब हमने ऐसा ही देखा है, जितने भी पीछे हमें 5-7 साल यहां पर मार्केट के अंदर हुए हैं तो हमने देखा है कि जिन्होंने सही टाइम पर ट्रेंड को पकड़ लिया उन्होंने यहां पर प्रॉफिट बनाए। रिसेंटली मतलब अभी जो ट्रेंड मतलब किसी हद तक थमा है, वो ट्रेंड किस चीज का था आप नीचे अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं यहां पर उस पर बात करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली जाहिर सी बात है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा मतलब फॉरेक्स में जब हम ट्रेडिंग करते थे तब भी ये था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, फिर स्टॉक्स में करते थे तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है अल्टीमेटली डिमांड उसकी होगी, तो वहां पर ही आपको जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपने कमेंट कर दिया होगा। यहां पर दोस्तों अभी जो थमा है ट्रेंड जिस चीज का, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ क्वाइंस मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जिनके अंदर एक जबरदस्त पोटेंशियल अभी भी है। देखें, ये अभी तूफान जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो किसी हद तक थमा है। ठीक है, अब इसने और भी मैच्योर होकर आगे चलकर उठना है। यहां पर ये मेरी बात जहन में रखिएगा कि एक ऐसा टाइम था जस्ट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जो भी टोकन आ रहा था, जो भी कॉइन आ रहा था, तो उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद अब ये मेच्योर टाइम शुरू होने लगा है कि उसमें से फिल्टर होकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट यहां पर बचेंगे जो कि रियल में वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वो वाला काम कर रहे हैं जो कि लोगों को चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है इस वक्त जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कॉइन्स हैं उनका, उसमें टॉप पर नियर आ जाता है, उसके बाद आईसीपी आ जाता है, फिर फेट है। अब इन तीनों कॉइन को हमें यहां पर कंसीडर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो टाओ यहां पर आ जाता है, रेंडर आ जाता है, उसके बाद थीटा आ जाता है, उसके बाद आईएनजे इंजेक्टिव आ जाता है। ये सारे टॉप पर आपको नजर आ रहे हैं। इनका मार्केट कैप अच्छा है, आपको लगेगा कि बस यही होंगे जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। साथ साथ इनकी जो प्रोग्रेस है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या चल रही है। उसके साथ साथ यहां पर दोस्तों अगर वॉल्यूम देखें, इनके अंदर जो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स हैं उनके अंदर वॉल्यूम कहां से कहां तक जा रहा है, पिछले 30 डेज के अंदर किस तरह से डिक्लाइन इसके अंदर आया है, वो भी आपके सामने है, आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जो मजे की बात है वो ये है कि इनके अंदर ये जो डिक्लाइन है, क्या ये सिर्फ ट्रेंड ही थमा है या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर की सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि प्राइसेस डाउन जा रहे हैं तो अल्टीमेटली इनके प्राइस भी डाउन जा रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों यहां पर बीटीसी अगर फ्लाइट पकड़ लेता है तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि अब रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और यूज केस के साथ चल रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब लोगों की जिंदगियों में इस तरह से घुस चुकी है। ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड एसेट के तौर पर ही इनको यूज करना चाहिए। ठीक है, यहां पर दोस्तों मतलब नंबर 1 पर नियर आ जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि नियर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मतलब हम काउंट कर सकते हैं, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन के अंदर ये दम है दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ और फास्ट है और बहुत ही ज्यादा चीप भी है। इस वक्त आपको तकरीबन ये $3-4 के आसपास मिल रहा है और ये इसका प्राइस जो रिसेंटली $5 तक भी जा चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है दोस्तों, ये $20 तक बड़े आराम के साथ जा सकता है। आल दो कि यहां पर अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप जो है वो $4 बिलियन से थोड़ा ऊपर चल रहा है। लॉन्ग रन के अंदर अगर हम इसको चेक करने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो इसका मार्केट कैप एक वक्त में $50 बिलियन तक भी जा सकता है। जब ये $50 बिलियन तक चला जाएगा तो अल्टीमेटली प्राइस भी उसी तरह का यहां पर होगा दोस्तों। उसके बाद इंटरनेट कंप्यूटर मतलब दूसरे नंबर पर यहां पर आ रहा है, लेकिन ये जो रैंकिंग है ये मार्केट कैप को लेकर हुई है। वैसे इंटरनेट कंप्यूटर जो है आईसीपी जिसे हम कहते हैं, इसने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। मतलब ये $200-250 से लेकर ये बिल्कुल कंटिन्यूअसली अपनी लॉन्चिंग के बाद से डाउन ही आता रहा है। तो इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी जरूर चाहिए, क्योंकि पीछे टेक्नोलॉजी मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्होंने बहुत ही जल्द काम अपना शुरू किया था, लेकिन शायद कुछ इनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से प्राइस उतना नहीं बढ़ा। लेकिन इस वक्त जो प्राइस इसका चल रहा है उस हिसाब से कुछ एक्यूमुलेट जरूर किया जा सकता है। वैसे ये कि ज्यादा रिकमेंडेशन इसके बारे में इंटरनेट पर भी नहीं मिलती, मैं भी जो है वो ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस
फेच के नाम से एक प्रोजेक्ट था दोस्तों, आपको याद होगा, फेच के नाम से, fetch.ai। ठीक है, उन्होंने और दो तीन और कंपनीज हैं, उन्होंने मिलकर मतलब एक और कंपनी बना दी और अपना टोकन यहां पर मिला के रख दिया है। उसके बाद से सिर्फ फेच की पहले जो प्राइस थी वो $2-2.5 से ऊपर चल रही थी, लेकिन जैसे ही अलायंस बना उसके बाद से प्राइस डाउन आ रहा है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट भी डाउन जा रहा है। लेकिन इस वक्त आपको ये $1.7 पर मिल रहा है। इसके अंदर बहुत बड़ा जो है वो पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि दोस्तों ओशियन प्रोटोकॉल भी इनके साथ मिला है और ये fetch.ai भी इनके साथ है। इस तरह से कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो इनके साथ मिल गए, तो यहां पर चांस इस चीज के हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है वो मार्केट कैप लेकर आ सकते हैं। और इनका प्राइस भी दोस्तों अगर $1 में चल रहा है तो $5 से $10 तक जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। अब उसका जो रीजन है दोस्तों वो ये है कि इस वक्त इसका मार्केट कैप मतलब इन तीनों चारों कंपनीज को मिलाकर भी $2 बिलियन $3 बिलियन के आसपास चल रहा है। तो चांसेस इस चीज के जरूर मौजूद हैं कि 10 से 15-20 बिलियन डॉलर तक इसका आने वाले कुछ वक्त में, कुछ सालों के अंदर मार्केट कैप चला जाए। तो ये भी आप इसको कंसीडर इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद रेंडर है, रेंडर भी जबरदस्त परफॉर्म किया है इसने। अगर मतलब सस्ते में मिलता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि $4.78 चल रहा है। 2.19% इसका प्राइस इस वक्त डाउन है, ठीक है, पिछले 24 आवर के अंदर। तो यहां पर इसका जो मार्केट कैप है ये तकरीबन $2.25 बिलियन के आसपास चल रहा है। जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि $5 से $10 बिलियन तक इसका जो मार्केट कैप है वो चला जाए, तो अल्टीमेटली यहां पर इससे जो है वो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, ये जिन भी कॉइन्स को मैं यहां पर टॉप पर रख रहा हूं और कंसीडर कर रहा हूं दोस्तों, ये एक अच्छा नाम रखने वाले और रियल वर्ल्ड यूज केस रखने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। कुछ और भी प्रोजेक्ट है मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर, लेकिन यहां पर बिटटेंसर की अगर हम बात ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ये टॉप परफॉर्मर क्वाइन है 2024 का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम यहां पर देखें तो ये टॉप पर आ जाता है fetch.ai और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बाद। लेकिन इस वक्त ऐसा ऐसा करके ये मतलब अपनी करेक्शन कर रहा है, ओवरऑल करेक्शन बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी करेक्शन इसकी जो है वो यहां पर हो रही है। ये देखिए, इसने अपना हाई जो है वो यहां पर बनाया जब ये बाइनेंस पर लिस्ट हुआ था। उस वक्त तकरीबन इसकी प्राइस के अंदर कोई $100 का डिफरेंस आया था। सप्लाई ज्यादा नहीं है, ठीक है, आल्दो के एक नुक्स इसके अंदर मौजूद है और वो ये है सर्कुलेटिंग सप्लाई का। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी जो है वो अभी सिर्फ 35% हुई है। तो आने वाले दिनों में और भी कॉइन्स इसके मार्केट के अंदर आने हैं। अगर मार्केट कैप नहीं बढ़ता तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम जरूर होगी कि प्राइस और भी ऊपर जो है वो नीचे जा सकता है। यहां पर अगर हम देखें तो दोस्तों इसका जो लो है, मतलब हाई लो यहां पर देखें रेड के अंदर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है $86। तो चांस इस चीज के मौजूद हैं कि $86 तक इसका प्राइस आ भी जाए, क्योंकि अभी भी ये आपको तकरीबन $225 के आसपास मिल रहा है। तो यहां पर $196 तक इसका आना मतलब बनता है, क्योंकि यहां पर इसकी एक सपोर्ट है। अक्यूमुलेट अगर हम मतलब किसी हद तक इसको कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक हिसाब से अगर हम यहां पर देखें तो $700 तक हाई बनाया, और जब बाइनेंस पर आया तो ये बनाया था, कुछ ज्यादा मार्केट कैप के अंदर फर्क नहीं आया, क्योंकि जब कोई कॉइन बाइनेंस पर आ जाए तो उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आना चाहिए। जितना आ सकता था, एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, उतना नहीं आया। तो वो जो बूम अप है वो किसी भी वक्त इसके अंदर आ सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है जो कि मतलब किसी हद तक हमें ये बताती है कि यार इसके अंदर एक अच्छा खासा ठहराव अभी आना रहता है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट टेकिंग होने वाली है। ये आप देख सकते हैं जो परसेंटेज है इसकी, जिसके अंदर इसने मतलब इंक्रीज लिया था, वो 1,87,409% है। तो अच्छा खासा इसकी प्राइस ने यहां पर 200 जंप लिया था। अब चांस इस चीज के है कि ये थोड़ा बहुत यहां पर करेक्शन करे, उसके बाद इस मतलब साइडवेज चलेंगे, और फिर जैसे ही मार्केट के अंदर मूव आता है तो यहां पर आप वंस अगेन जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, इसके साथ में रखता हूं बीएनबी को फिलहाल कुछ वक्त के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। वैसे इनका कोई कंपैरिजन आपस में है नहीं। बीएनबी एक बहुत बड़ी चेन है और उसके पास यूज केस बहुत ज्यादा हैं, बाइनेंस जैसी एक्सचेंज है, लेकिन कोई वेला टोकन ये भी नहीं है, ठीक है। इसके पास भी कुछ ना कुछ यहाँ पर है जरूर। रखने का जो मेरा रीजन है, जो मतलब इनको मैं आसपास रखता हूं, उसका रीजन ये है कि 2021 के अंदर बीएनबी ने जो अपना हाई बनाया था वो $700 तक का बनाया था, लेकिन उसके बाद ये इसका प्राइस जो डाउन आया तो $250 तक नीचे आ गया था। और हम सोच रहे थे कि शायद ये अभी मतलब कभी भी जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हमने देखा कि वापस वो $700 $650 के आसपास गया, और इस वक्त भी आपको वो $400-500 के आसपास मिल रहा है। तो मतलब हम अगर इसको अक्यूमुलेट करते हैं और फिर वेट करते हैं
एक तो ये है कि इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं। अगर ऐसा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप इसको होल्ड भी कर देते हैं तो बिटटेंसर के अंदर दोस्तों आपको चांस इस चीज के मौजूद हैं कि ये अगर आप इसको 200 में बाय करें, $150 में बाय करें, $100 में बाय करें, तो ये कल को $700 का, $1000 का, $500 का हो जाए और यहां से आप अच्छा प्रॉफिट बना लें। उसके बाद दोस्तों दी ग्राफ, ये मतलब थोड़े पैसों में ज्यादा मिलने वाले टोकन है, लेकिन इनकी जो मतलब सप्लाई है वो भी एक तरह से उतनी है, क्योंकि मार्केट कैप अगर हम इसका देखें तो इसका भी अच्छा खासा है, मोर देन 1 बिलियन है। तो इसका मार्केट कैप जो है दोस्तों वो भी 5 से 10 बिलियन डॉलर तक जाने के बिल्कुल चांस है। दी ग्राफ एक जबरदस्त ब्लॉकचेन है और अपना यूज केस रखती है, और ये लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपना काम कर रहे हैं। तो इस चीज के चांस हैं कि यहां पर हम अगर इसको अक्यूमुलेट करते हैं तो प्रॉफिट्स बना सकें। ऑल टाइम का इसका जो है वो चार्ट हम देख लेते हैं तो चीजें ज्यादा सही से समझ में आती हैं कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। ये जो हाइज है इनको हम कंसीडर ना भी करें, छोड़ भी देना, तो यहां पर अगर आप लगा लें कि अगर ये मतलब चला जाता है $1.23 पर, ठीक है, सिर्फ ये कि $1.25 से $1.5 तक चला जाए, अभी आपको ये 13 सेंट के अंदर मिल रहा है, तो अगर ये $1 तक चला जाता है तो आप खुद अंदाजा करें कि कितना प्रॉफिट आपको यहां पर मिल सकता है। अगर मार्केट कैप इसका देखें तो भी कोई ज्यादा नहीं है और चांस इस चीज के हैं कि ये अच्छा खासा ऊपर चला जाए। उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर 3 और कॉइन आपको सजेस्ट करने वाला हूं। एक तो ये थीटा नेटवर्क है। थीटा पर बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन कुछ चीजें हो जाती हैं, मार्केट के अंदर एक बेरिश मूड आ गया तो इसका प्राइस जो है वो डाउन चला गया। लेकिन थीटा जो नेटवर्क है इसके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है, मैं ऑल टाइम का चार्ट इसका आपको दिखा देता हूं, ठीक है, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने जो हाई बनाया हुआ है वो है दोस्तों $14 तक का, ठीक है। अभी इसका प्राइस जो वो चल रहा है $1 के आसपास, तो $14 पर अगर चला जाता है तो $1 से आप $14 कमा सकते हैं। अपने हाईज पर चला जाता है तो छोड़ दें 14 को, ठीक है। ये अगर $10 तक चला जाता है तो भी आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिलने के चांस हैं। और एक तरह से मतलब इनको सजेस्ट करने का जो रीजन है वो ये है कि यूज केस रखने वाले और टॉप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। उसके बाद दोस्तों ये आकाश नेटवर्क है, ये डेटा प्रोवाइडर हैं, ठीक है, मतलब आपसे ये कंप्यूटिंग सिस्टम जो वो ऑनलाइन लेते हैं, आपका सीपीयू जीपीयू जो है वो लेते हैं और फिर उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पास भी एक अच्छा मैकेनिज्म मौजूद है, इसके अंदर भी चांस है कि ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट आने वाले दिनों में दे जाए। उसके बाद दोस्तों ये है AIOZ, इसकी भी बहुत ही ज्यादा हाइप जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। ये भी आपको जबरदस्त प्रॉफिट जो है वो आने वाले दिनों में दे सकता है अगर आप इसको कंसीडर करते हैं। इसका मार्केट कैप जो है वो दोस्तों ओनली 41 करोड़ चल रहा है, और ऑल टाइम का चार्ट इसका अगर हम देखें तो लॉन्चिंग के बाद से ये बिल्कुल डाउन से डाउन ही आता गया है। यहां पर अगर हमें दोस्तों ये 36 सेंट, मतलब जहां पर मतलब इसका प्राइस अभी चल रहा है वो 36-37 सेंट है, अगर ये आपको 20-25 सेंट तक भी मिल जाता है तो जबरदस्त बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि यहां से ये जंप बड़ा लेने वाला है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग गेस्ट इसकी सपोर्ट यहां पर दोस्तों होने वाली है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो सपोर्ट है वो उसके आसपास ही चल रहा है। इसकी जो सर्कुलेशन है दोस्तों वो अच्छी खासी हो चुकी है, चांस इस चीज के मौजूद है कि यहां से हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। अच्छा, ये जो कॉइन्स हैं दोनों, फॉर एग्जांपल ग्राफ हो गया या थीटा नेटवर्क हो गया या फिर ये हो गया, इनके अंदर ये चीजें हैं कि कम पैसों में भी आप ज्यादा टोकन बाय कर सकते हैं। कल को अगर ये कोई बर्निंग शर्निंग कर देते हैं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकाल देते हैं, तो यहां से बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं हम। एक और चीज जो कि नुक्स रहती है इनके अंदर वो ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी जो सप्लाई वगैरह है वो बहुत ज्यादा होती है तो वो अपना वर्जन 2 लेकर आते हैं। तो जब वर्जन 2 हमने देखा है किसी भी कॉइन का आता है तो वो प्रोजेक्ट ज्यादातर फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसा कुछ सीन इनके साथ ना हो जाए। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों के अंदर जरूर रहते हैं। आप अपनी स्टडी कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि जितने भी कॉइन्स मैंने यहां पर आपको बताए हैं उन सब में से किस किस कॉइन के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि पैसे आपके हैं, प्रॉफिट आपका होगा, लॉस आपका होगा। हम चीजों के बारे में जस्ट आप तक नॉलेज पहुंचाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।